हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, अभी ये बरसाती दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में किस टाइप के क्लेम आपके रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमारे एक क्लाइंट हैं पंजाब से, उनके ससुर जी की पॉलिसी ली थी उन्होंने कुछ समय पहले, और उनका कुछ दिन पहले क्लेम आया सैटरडे के आसपास। संडे को वो क्लेम लॉन्च हुआ, तो संडे को भी रिजेक्ट हुआ, मंडे को फिर डाला गया, तो मंडे को फिर रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद वो काफ़ी परेशान थे, एक जैसे फ़ेथ होता है इंसान को, तो उनको लगता था ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, क्या आपकी तरफ से एफ़र्ट हुई है, नहीं हुई है। अल्टीमेटली वो क्लेम मिलना ही नहीं था। तो इस चीज़ को समझते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल को रियल टाइम में एग्ज़ाम्पल को लेके कि भी क्लेम किस वजह से रिजेक्ट होते हैं। अब इस केस में हुआ क्या कि भी उनके ससुर जी 5-6 दिन से हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहे थे, घर में ही कुछ दवाइयाँ वगैरह लेके, सर्दी-जुकाम, बॉडी में तकलीफ़ कुछ ना कुछ चल ही रहा था, इस मौसम में हो ही जाता है। तो हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने उनको भर्ती कर लिया और 1-2 दिन हॉस्पिटल में रखा। तो जब क्लेम डाला गया तो कंपनी ने वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया। क्यों? जो मेजॉरिटी ऑफ क्लेम था उसके अंदर कंपनी ने परमानेंट एक्सक्लूजन लगाया। किस चीज़ का? क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में किसी पर्सन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सिर्फ टेस्ट करते हैं, और कंपनी को आप ये नहीं बता पा रहे कि टेस्ट में निकला क्या और हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो कंपनी ऐसे समझती है, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें क्लियरली वही चीज़ें थी कि हमने इनके टेस्ट किए, टेस्टों में कुछ आया नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में इनको रखा हुआ, ड्रिप लगाई हुई है। तो नेक्स्ट डे अब हॉस्पिटल, उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो उनको हॉस्पिटल में रखा गया, और नेक्स्ट डे फिर क्लेम डाला गया, तो फिर रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर आप एक चीज़ समझो, हॉस्पिटल चाहे छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, कैसा भी है, एक्चुअल में तो हॉस्पिटल ही है। जब कोई क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो बंदा क्लेम डिसाइड कर रहा है कि ये जेन्युइन एडमिशन है या नहीं है, वो भी एक डॉक्टर है, और जो हॉस्पिटल में जो इलाज कर रहा है वो भी डॉक्टर है। 2 डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो। इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें ये नहीं है बात कि छोटा हॉस्पिटल, बड़ा, या किसी तरीके से। एक सिंपल सी चीज़ है, एक हॉस्पिटल ने कंपनी को कन्विंस करना है कि ये पर्सन का जो हम इलाज है, ये हम इमरजेंसी में नहीं कर सकते। इमरजेंसी में क्या होता है, बंदे की तबीयत बहुत ख़राब है, तो हमने उसको 2, 4, 6, 8 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रखा, उसके ड्रिप वगैरह लगाई, जब उसकी तबीयत ठीक होगी तो उसको घर भेज दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि भई हम उसका टेस्ट करते हैं, उसमें पता लगता है कि भई नहीं, इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए तो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना हो गया। कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, फूड पॉइज़निंग होगी, तो उसके वाइटल्स जो होते हैं पेशेंट के, वो जस्टिफ़ाई कर देते हैं कि भई इस पर्सन को एडमिशन की ज़रूरत थी और इलाज हॉस्पिटल में करना ही पड़ेगा। तीसरी कोई बीमारी ऐसी आ गई जिसके लिए कंपनी को डॉक्टर आराम से कन्विंस कर देता है कि ठीक है, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है और इसके वाइटल्स ख़राब हैं। तो जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं, उसके जो आईपीडी पेपर होते हैं, उसके अंदर से आराम से पता लग जाता है कि कंपनी को कि भई ये क्लेम के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन रखने की ज़रूरत थी नहीं थी या नहीं थी। अब कंज़्यूमर जो होता है वो परेशान होगा ही होगा। देखिए, इस चीज़ को मानो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो इंश्योरेंस का पर्पज़ क्या है? इंश्योरेंस का पर्पज़ ये है कि हमारा कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस ना हो। अब इस केस में मैं मानता हूँ बड़े आराम से कि भई कस्टमर जेन्युइन, कस्टमर 100% सच्चा है, उसकी एक्सपेक्टेशन रखनी भी सही है कि मैं 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो वो क्लेम मेरे को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, इनका क्लेम मिलता है? 100% मिलता है, लेकिन तब मिलेगा अगर हॉस्पिटल जस्टिफ़ाई कर पाता है तो कि इस पर्सन की एडमिशन करनी ज़रूरी है। देखो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि किसी भी कंपनी के अंदर जो पर्सन क्लेम दे रहा है वो भी एक इंसान है, उसको एक चेकलिस्ट दी गई है। अगर ये 10 पैरामीटर वहाँ पे मीट आउट हो जाते हैं तो वो क्लेम दे देगा। क्या बुखार की वजह से हमने 1-1 2-2 लाख के क्लेम सेटल किए हुए हैं। लोग कोविड भी क्या था, एक तरीके का बुखार ही था, 2-2 4-4 लाख के लोगों के क्लेम सेटल हुए हैं। तो जब एक हॉस्पिटल जस्टिफाई कर पाएगा, तब वो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, हमारे मन में कई बार ऐसे आ सकता है कि भई ये क्लेम मिलना चाहिए था। 100% आई एग्री, बट अगर आधारभूत चीज़ें नहीं मीट आउट होएँगी तो कोई भी कंपनी क्लेम नहीं देगी। ये बड़ा क्लियर है, इंश्योरेंस इसी तरीके से चलती है। अपनी एक्सपेक्टेशन को हमें इस तरीके से मानना पड़ेगा कि कुछ क्लेम हो सकता है हमारे हाथ से निकल जाएँ, लेकिन वो इस वजह से नहीं थी कि कंपनी बदमाशी पे आ गई थी, वो इसलिए था जे हो सकता है कि हॉस्पिटल ने एक गलत कॉल ली हो कि भी वहाँ पे एडमिशन की ज़रूरत उसको नहीं थी। इट कुड बी अ ह्यूमन एरर, बट इस चीज़ को आप 100% मान के चलिए कि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और कंपनी को जस्टिफाई नहीं कर पाया हॉस्पिटल, तो वो क्लेम मिलेगा ही नहीं। बड़ा क्लियर है,
इसमें ये चीज़ नहीं कभी मन में लानी कि इस कंपनी में मिल जाएगा, दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। ठीक है? बड़ा क्लियर हुई। तो छोटी-सी चीज़ थी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमने काफ़ी दिनों से थोड़ा गैप लिया हुआ था इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर से। आई मीन चतुर्मास स्टार्ट हो गया, थोड़ा-सा वहाँ बिज़ी-विज़ी हो गए। कुछ क्लाइंट्स के क्लेम वगैरह भी चल रहे थे। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि अब थोड़े आने वाले दिनों में अराउंड मेरे 50-100 के आस-पास वीडियो आएँगे। कमेंट सेक्शन हम ऑफ करेंगे क्योंकि मैं अब आने वाले ये कम से कम 4 महीने तो शायद कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाऊँगा और पढ़ने के बाद उनका जवाब तो बिल्कुल दे ही नहीं पाऊँगा। तो ठीक है, अपनी तरफ से जो एक लगता था कि भई 10-15 मिनट में एक वीडियो बनाना है, वो डाल के आप लोगों के आगे पेश करेंगे। जो मन का भाव है आपके साथ रखेंगे और अगर किसी को लगता है कि भी इसके अंदर ये जो हम कंटेंट बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ दम है, आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, किसी का मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahiye.com, वहाँ विज़िट करिए, वहाँ पे डेली नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनको पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम।